everyone, welcome back to our channel. So today we are starting engagement vlog, the day of engagement, and it's 4 a.m. right now and अलार्म लगाया था 5 बजे का, बट कहीं से एक पागल मच्छर कमरे में घुस गया और हम सब उठ गए। अभी दोनों बच्चों को वापस सुलाया है। गुड़िया की तबीयत भी थोड़ी चेस्ट उसको ब्लॉकेज वापस से होने लगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, तो गुड़िया को फिर से होने लग गया है। और अभी गुड़िया को मैं सोचूं अजवाइन का सेक दे दूँ थोड़ा, ताकि वो पूरा दिन उसको रिलीफ रहे। चलो बनाते हैं। सुबह सुबह उठ गया जी बच्चे, पता नहीं क्यों। मैंने सोचा था कि बेस्ट टाइम होगा मॉर्निंग टाइम, आराम से मैं अपना मेकअप वेकअप कर लूँगी बिकॉज ये सोए होंगे, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उठ जाऊँ और ये सोए रह जाए। तो क्योंकि अभी सुबह के 5 भी नहीं बजे हैं, 4:30 हो रहे हैं, तो इस टाइम कोई पार्लर तो मिलेगा नहीं, तो खुद तैयार होना पड़ेगा। तो करते हैं स्टार्ट अब धीरे धीरे, और आफ्टर लुक आपको दिखाऊंगी फिर। तो ये कर लिया है मैंने अपना मेकअप जैसे वैसे। अभी 6 बजे हैं और आई थिंक नॉट बैड, मतलब काम चलाने के लिए अच्छा है। गले में मैंने अपने गोल्ड का सेट सुट से छोटे वाले पहन लिए, ज़्यादा बड़े वाले थोड़ा वो शादी वादी में अच्छे लगते हैं, अभी एंगेजमेंट फंक्शन है तो उस हिसाब से। और मैंने आई मेकअप बहुत ही लाइट सा गोल्डन एंड पिंकिश सा मिक्स करके, आउटर साइड थोड़ा डार्कर और इनर साइड थोड़ा लाइट ऐसे करके रखा है। नेल पेंट तो वो आपने देख ली थी। ये मैंने बैंगल सेट अपना बनाया बिकॉज मेरा ब्लू एंड गोल्डन सूट है, तो मैंने उस हिसाब से ये बैंगल सेट बनाया। आई थिंक लुकिंग गुड। बाकी सब कुछ पहनने के बाद पता चलेगा। मेरे बेटे ने यहीं पे शेरवानी की पजामी गिल्ली कर ली। बीच में पैर मत गिर जाएगा ना, देखो भाभी के कपड़े में। हम निकल पड़े, ये बैठ के सारे रिलेटिव, वो हमारे टिंडे मिंडे सबसे पीछे बैठे हैं। गाड़ी में। और अब हम पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं मोहाली, और मोहाली हमें कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मामा जी और की फैमिली। दिखा, नानी जी भी आ गए, मामा जी और ये हम मोहाली एंटर कर चुके हैं। खरड़ हम शायद आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं और बुरे हाल हो गए। ये गुड़िया ये हाल है मेरा। फाइनली मेरी गुड्डो इतनी लेट उठी है, बट उठ गई है। हम एक तकड़े जाम में फंस गए हैं। एक्चुअली हम बहुत बुरे जाम में फंस गए हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर तक का जाम है बिकॉज ऑफ दैट होला मोहल्ला रश बहुत। इस बीच गुड़िया तो उठ गई है, लेकिन मेरा बेटा बेचारा अभी भी सोया हुआ है। गर्मी में बुरा हाल हो गया दोनों बच्चों का। मेकअप की तो ऐसी तैसी होगी। बाद में
had served. Kindly proceed to मुझे लेना है क्या लेना है आपको? वो ये तो दिख ही नहीं रही है। नहीं आई हाँ? ये सारी गाड़ियों का हो गया यहाँ चक्का जाम, क्योंकि यहाँ है रेलवे फाटक। ये कौन उतर के आया? क्या हो गया? गाड़ी में जा रहे हैं, सोएंगे। कुछ वापस शिफ्ट हो रहे हैं बस से गाड़ी बस में, का वो था एक बार बस में एंजॉयमेंट करनी। और बच्चे बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार ट्रेन का। अरे आजा ट्रेन। पापा ट्रेन आली नहीं है। देखो देखो देखो, अभी ये मत कहना है कि इंजन सही आया। बाय बाय करो इसको, बाय बाय करो, बाय बाय। भारतीय दिख रही है भाई? देखा एक इंजन था ना। 1 बज गए, पूरा 1 बजे हम अपने घर पहुंचे हैं। और अभी भी अपने घर नहीं पहुंचे, हम कहाँ पहुंचे हैं? मैं मम्मी के घर पे आई हूँ क्योंकि दोनों बच्चे बेचारे सो गए। उनको सोते सोते वो इधर पकड़ा लिया। और पति देव गए पीर मुशल्ला अपने घर, मतलब हमारे वाले घर, क्योंकि उन्होंने सुबह जाना है ऑफिस। अब नाउ वी आर वेरी टायर्ड, तो मिलते हैं आपसे अब कल। बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हमारा नया खुल जाए। और ये नए पुल का उद्घाटन, भाभी की न्यू पुल। ये पहुंचेंगे 2 मिनट में अपने घर। चला पहुंच गए हम। इतनी क्विक छलांग मारी होगी हरियाणा से पंजाब में। खुशी हमें कभी नहीं हुई। एक पैर हरियाणा में, एक पैर पंजाब में। इंतजार करते हुए फाइनली आज खत्म हो गया। लोगों ने कितनी राहत मिली। सो आ गए हम घर वापस आज। नेक्स्ट डे, इट्स अ न्यू डे, बट ऑलमोस्ट डे जा चुका है। बज रहे हैं 8:30 और अब आए हैं घर। एक्चुअली आज पूरा दिन यही रहा कि रात बहुत लेट घर पहुंचे थे। अराउंड 1:30-2 बजे बज गए थे सोते सोते, एंड 3 बजे बच्चे उठ गए थे। और मैंने चेक किया तो भाविक को फीवर था, फिर उसका थोड़ा ध्यान रखा। फिर खुद के गले की बैंड बची हुई थी, अपना थोड़ा सा उपचार किया, गागल्स एंड ऑल। फिर गुड़िया उठ गई, मतलब ऐसे करते 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 11-12 तो हमें ऐसे ही बज गए। फिर खाना खुना खाया एंड देन किसी तरह दोपहर में थोड़ा बहुत बच्चों को से संभाला। आज तो भाविक दोपहर में भी नहीं सोया, बिकॉज पूरी रात हो गया ट्रेवल करते और उन्हें सुलाते। वो बार बार बेचारे बच्चे करे क्या, एक लिमिटेड स्पेस होता है गाड़ी में या बस में, तो उसमें वो घूम रहे हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। तो खाना तो खैर क्या, खाने खुने का तो सीन ऐसा ही था कि बस ऐसे ही रहे हैं। तो बेचारे बच्चे ऐसे ही सो सा गए और इसीलिए आज दिन में इतना सोए नहीं है। बट जहाँ तक लगता है भाभी की रात को जल्दी सो जाएगा। तो इफ़ आई टॉक अबाउट एंगेजमेंट, फंक्शन वॉज गुड। लड़की वाले बहुत अच्छे, फंक्शन अच्छे से हुआ। सब कुछ जो भी रिचुअल्स वगैरह थे वो बहुत अच्छे से संपन्न हुए एंड सब कुछ बढ़िया ही था, मतलब कुछ ऐसा नहीं था। खाना बहुत अच्छा था, सब ऑल गुड। बट मैंने इसमें लड़की की, मतलब जो मेरी होने वाली देवरानी है, उसकी फ़ोटोज़ वीडियोस में मैंने इतना ज़्यादा उसको नहीं शो ऑफ़ किया, जस्ट बिकॉज उसका चेहरा क्यों मैंने हाइड किया है, बिकॉज मैं नहीं दिखाना चाहती उसका चेहरा। एक्चुअली मेरे से बोलना नहीं चाह रहा, मेरा गला बुरी तरह बैठा हुआ है, बट आई एम ट्राइंग टू कन्वे माई वर्ड्स टू यू ऑल। हाँ, तो रीज़न इज़ कि देखिए उनका अभी न्यू रिलेशनशिप है और एक नया, वो कहते हैं ना कि एक नया रिश्ता जुड़ रहा है हमारे घर में। तो आई डोंट वांट, ये नज़रें भी लगती हैं और थोड़ा हर किसी को अपना एक प्राइवेसी इशू होता है, तो आई शुड रिस्पेक्ट इट, आई हैव टू, है ना।
तो मैं उसके ये पिक्चर्स इतनी ज़्यादा ओपन अप नहीं कर सकती, तो मैं उसके चेहरे को भी हाइड ही रखूँगी अनटिल और अनलेस जब तक कि वो वहाँ उस मुकाम तक हम नहीं पहुँच जाएँ कि वो हमारे घर में आ जाए, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, एंड आई थिंक किसी और को भी नहीं करना चाहिए। इफ़ दे आर ओके देन यू कैन डू, बट आई थिंक अभी वो खुद ही नहीं कहीं पोस्ट कर रहे हैं, तो एक अच्छे नागरिक की तरह मुझे भी पोस्ट नहीं करनी चाहिए, बट दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एंगेजमेंट अच्छे से गई, बट बच्चों ने बहुत परेशान किया। जो भी मेरे एंड के बहू मेरे एंड पे जो भी रिचुअल्स थे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आई थिंक मैंने वो सब कम्प्लीटली अच्छे से निभाई है। रेस्ट ना पता नहीं, जो जज करते हैं लोग वो क्या जज करना चाहते हैं, एंड उस चीज़ का मुझे इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। बट जो मेरे को मेरे देवर से है कि हाँ ठीक है, उसने हमारे फंक्शन सभी बड़े अच्छे से एंजॉय किए थे और हर एक चीज़ उसने अच्छे से निभाई थी, तो उस चीज़ की कद्र करते हुए मैं भी वो सारी चीज़ें करूँगी और अच्छे से कर रही हूँ। बट कितनी अच्छे से हो पा रही, कितने अच्छे से नहीं, मैं मेरी हेल्थ होते हुए, 2 बच्चों के साथ होते हुए, क्योंकि दोनों बच्चे कोई संभालने वाला भी नहीं है, अकेले मैं या मेरी मम्मी ही है, हम ही संभाल रहे हैं, और कोई है तो है नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। यार आप वैसे भी मेरे ब्लॉग्स में देखते ही हो कि कौन नहीं है मेरे बच्चों को संभालने वाला, राइट। तो उस सब के साथ साथ मैं नहीं चाहती कि मेरे देवर की सभी फंक्शंस में किसी भी तरह की मेरे एंड से कोई कमी रहे। तो मैं अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकती हूँ, मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभा के आई हूँ, और इसी के साथ सब अच्छे से डन किया, सबसे मिले जुले। एंड सबसे बेस्ट थिंग होती है इन फंक्शंस की कि आपको सारे रिलेटिव से मिलना हो जाता है, तो वो जो गेट टुगेदर होती है फैमिली की, वो बहुत अच्छी होती है, वो अच्छी लगी। और अगर मैं बताऊं मेरे एंड की, तो मेरे एंड पे मैं इतनी बिजी थी बच्चों में, काम में, कि मुझे सुबह से मैं खाली पेट निकली थी घर से, मुझे खाना नसीब हुआ है रात को, आई थिंक 6 बज गए हैं, 6 साढ़े 6। मैंने खाना शिफ्टों में खाया है, सीरियसली मैंने खाना 5 से 6 शिफ्टों में खाया। मैं खाना खाने बैठती हूँ तभी ये आ जाता है इसने पॉटी कर दिया है, फिर मैं खाना खाने बैठती हूँ कहते हैं किसी ने बुला लिया है, फिर मैं आती हूँ, मैं खाना खाने लगती हूँ, फिर कहते हैं कि आपके एंड से कोई काम है, लड़की वालों को कुछ देना है, फिर मैं आती हूँ। मतलब इस तरह से मेरे कम से कम 5 से 6 चक्कर कटे हैं, और खाना इतना ठंडा हो गया था कि मतलब मुझे ऐसे तोड़ तोड़ के खाना पड़ा है, पर कर लिया। पता नहीं क्या कर रहा है पीछे, बट इन बिटवीन ये फंक्शन और इन सब में क्या होता है, सबकी हेल्थ बड़ी सफ़र करती है, स्पेशली बच्चों की। मेरे बच्चों की तबीयत अभी बड़ी डाउन हो गई है यार। छोटे वाली तो खैर उसकी छाती तो हो ही गई है, पूरी ऐसे जाम हो गई है, और अब इसने भी फीवर कोल्ड कर लिया है, तो अभी थोड़ा सा खुद को सेट करते हैं और फिर से नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं। बिकॉज जो एक बिग पार्ट था, चल रहा था, जिसकी काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन, वो अब एक एंड हो चुका है। हालांकि एंगेजमेंट कोई एंड नहीं है, यहाँ से तो और बहुत बड़ी शुरुआत हो जाती है शादी की। बट मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है, आपने लिमिट्स में रह के काम करो, अपने आप को इतना मत झोंको किसी की भी चीज़ों में कि खुद की हेल्थ सफ़र करे, खुद के बच्चे सफ़र करें। बस ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आती है। अपने बच्चों को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, बाद में होते रहो काम भाई क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना, कुछ आई थिंक उल्टा बोल दूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो जो कहते हैं उन्हें कहने दो, क्योंकि वैसे भी बहू है तो बुरी होती है ना। अब पता नहीं अच्छी होती है बुरी होती है, मुझे नहीं पता। आई थिंक अच्छी ही हूँ मैं, कोशिश तो अच्छे करते हैं, आगे पता नहीं यार। ठीक है, तो फिर ऐसे ऐसे करके हम रात को लेट चले, लेट आए। बहुत अच्छा, सबसे बड़ी ट्रेजेडी मेरे साथ क्या हुई भाई, मैं यहाँ से कल जब अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकली हूँ, मैं लेके जैसे अपने ससुराल इन नमूनों को लेके पहुँची हूँ, मेरे बच्चों को, महाराज जी ने, मेरे बेटे ने क्या किया, इसको मैंने वो शेरवानी वाली ड्रेस पहना दी, महाराज जी ने वहीं गारे में पलट गया। असली गला तो वहाँ बैठ गया मेरा, चिल्ला चिल्ला के कि उठ जा। उसकी वाइट पजामी थी एंड
क्या बताऊँ, वो मैं इतने फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैं शूट नहीं हुआ। वहाँ सारे बड़े रिश्तेदार थे मेरे से मेरे सारे बड़े थे, और मैं उस घर की बहू हूँ तो ऑब्वियसली आई कांट बी सो लाउड ना। तो बड़ा बुरा हाल हुआ है। सब बैठ रहे हैं अपने अपने व्हीकल्स में और चलने की तैयारी हो रही है, और मेरे जैसी वहाँ पजामी धो रही है इसकी, और इसको किसी तरह वो तो लकीली मैंने इसकी ब्लैक पैंट रख ली थी और मैंने वो पहन के इसको, तभी पूरे फंक्शन में कहीं भी ये आपको वो वाइट पजामी में नहीं दिखेगा, इसको वो ब्लैक पैंट में रखा, ठीक है। तो वैसे कर करके मैंने वो सेटिंग बिठाई और मैंने ये फंक्शन निकाला। तो भाई साहब, अगर आप मदर हो, स्पेशली लड़के की, भैया चार जोड़ी कपड़े रखो अगर किसी फंक्शन में, सिंगल फंक्शन में भी जा रहे, क्योंकि ये नमूने होते, लिटरली नमूने, कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी ट्रेजेडी हुई हम यहाँ से जल्दी निकल गए थे और एक एस्टिमेट था कि हम पहुँच जाएंगे अराउंड 11:30-12 बजे तक, बट क्योंकि वो आपको पता होगा पंजाब में होला मोहल्ला होता है, वो 15 को था तो 16 सबकी वापसी, तो हमें अराउंड 2 घंटे हम जाम में स्टक हो गए इतनी गंदी तरह से कि हमें वहाँ से निकलने का मौका नहीं मिला, और हमें पहुँचते पहुँचते 2:30 बज गए, 2:30-3 तो हमें वही यूँ ही बज गए थे। मतलब हम इतना ज़्यादा थक चुके थे, और बच्चों को संभालना वॉज द बिगेस्ट टास्क, और बड़ी दुर्गति हुई। और मेकअप वेकअप तो सब गया था उड़, कुछ नहीं था। फिर वहाँ जाके थोड़ा सा टचअप करके जस्ट ज्वाइन किया, कुछ नहीं हो पाया भाई। बच्चों के साथ कोई मेकअप नहीं होता, कोई हेयर स्टाइल नहीं होता, वही होता है जो मंजूर है आपके बच्चे होता है, बस ये समझो। तो उसके बाद अपना सब कुछ निपटा के हम रात को अपना घर आए, और घर पहुँचते पहुँचते भाई तो थैंक्स टू ड्राइवर जो बस का था, उसको कोई शॉर्टकट पता था, तब भी हमें पहुँचते भाई 1:30 बज गया ना हम रात का। चलो यही बताना था बस आपको, बिकॉज इस गले के साथ बार बार बोल के रिकॉर्ड करना वॉज नॉट पॉसिबल, और क्योंकि बहुत से काम ऐसे थे जहाँ पे मुझे ही खड़ा होना था, तो मैं अगर कैमरा लेके यूं करती रहती ना तो भैया अलग ही क्लास लग जानी थी। और एक वो बैड बहू का टैग जो अभी पीछे देते हैं ना, वो यहाँ मुंह पे चिपका देना था मेरे, बस इसलिए मैंने वहाँ कुछ इतना ज़्यादा नहीं शूट किया। मैं आपको बोल के बता रही हूँ ना। तो बस यही सब रहा, और सबसे अच्छी चीज़ अच्छे से हो गया सब कुछ। अब पति देव बेचारे, क्योंकि मैं वहाँ थी रात, मैं तो अब आई हूँ, पति देव सुबह रात यहाँ आ गए थे और सुबह अपने ऑफिस जा चुके। भैया हद है उस आदमी की, कसम से कह रही हूँ, मेरे पति की लिटरली हद है। वो आदमी रात को 2 बजे भी घर आके उन्होंने पहले अपना फाइल वर्क जो भी उनका ऑफिशियल वर्क था वो निपटाया, बिकॉज उन्हें कुछ फाइल्स वगैरह कंप्लीट करनी थी कल सुबह पहुँचने से पहले। तो और सुबह 8:30 बजे वो आदमी जा भी चुका था, खाली पेट चले गए, और दोपहर को ही शायद डायरेक्ट लंच किया होगा क्योंकि वो आज इतने बिजी थे। तो भाई हिम्मत है, 10-10:30 उन्होंने घंटे ड्राइव किया, रात को लेट पहुंच के काम भी किया, और सुबह फिर ऑफिस में। हैट्स ऑफ। ठीक है यार, अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं। आई थिंक हम दोनों अपने अपने एंड पे अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, हम कहीं से भाग नहीं रहे हैं। तो ठीक है, अभी और कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा घर का बुरा हाल है, बिकॉज जब आप किसी फंक्शन में जाते हो तब तो आप ऐसे कपड़े निकालते हो ना, और वो पूरा बेड पे ऐसे झूमड़ा सा फैल जाता है, वो इधर उधर सब जगह हो जाता है, उधर बाहर सब जगह है। अभी कपड़े मशीन में भी कपड़े डाल दिए, तो भैया घर का बुरा हाल है। काम वाली है नहीं है, तो अभी जल्दी से काम करते हैं फिनिश। और मैं शूट नहीं अब कर पाऊँगी, हो गया जितना होना था, तो आज का ख़त्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। मुझे सफाइयाँ करनी है, किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, बिकॉज सुबह मुझे पूजा करने जाना है। अगर आपको नहीं पता तो बता देती हूँ, बिकॉज होली से नेक्स्ट ट्यूसडे शीतला माता की पूजा होती है, मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। पूजा होती है जिसे हमारे यहाँ बासड़े कहा जाता है, उस पर कुछ पकवान बनता है। वो पकवान मैं शॉर्ट्स में डालूंगी, ठीक है, इसमें इतना डीपली नहीं डालूंगी, शॉर्ट्स में डालूंगी। तो वो बनाने हैं,
उन सब की तैयारी भी करनी है, तो उसके लिए पहले मैं किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा करूँगी, तभी करूँगी स्टार्ट। हाँ ठीक है, तो चलिए गाइज, इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी तो मुझे लगता है मैं कल कुछ बोल नहीं पाऊँगी, तो यहीं पे करते हैं एंड। और छाती दर्द हो रही है, गला दर्द हो रहा है, नाक और ये सिर का ये एरिया ना ऐसे डम 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 बच रहा है। मैं कल रात के आने से 3 डिस्प्रिन खा चुकी हैं, बट कुछ वर्क नहीं करा। क्या हुआ? क्या हो बेटा? दिखाओ ना, क्या हुआ? यूं ही कर रहा है, मस्ती कर रहा है। किसने मारा? अच्छा, दरवाजे पे पैर मारा। इसको हप करूंगी बेटी को। हप क्यों मारा मेरे बेटे को? नहीं मारना, ठीक है? मम्मा ने गुस्सा कर दिया उसको। ओके गाइस, चलिए एंड करते हैं इस ब्लॉग को हैप्पी फेस के साथ। कि जो एक फंक्शन इतने टाइम से हमारा इनक्यू चल रहा था, प्रिपरेशंस कंटिन्यूस चली जा रही थी, वो एक अच्छे नोट पे एंड होती है। और हाँ, जो अभी लास्ट क्लिप जिससे पहले गई है, कुछ देर पहले, कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स पहले आपने देखी है, वो ये है कि पहले हमें इतना, मेरे मम्मी पापा रहते हैं पंचकूला, मैं रहती हूँ पीर मशाला, विच इज़ इन जीरकपुर, जो कि पंजाब एरिया में आता है। तो बेसिकली मम्मी पापा है हरियाणा में, मैं बैठी हूँ पंजाब में, अगर ऐसा कहा जाए तो बहुत घूम के आना पड़ता है। जो उस एरिया से बिलोंग करते हैं उन्हें पता है भैया, बहुत लंबा रास्ता पड़ता है, अराउंड 30 to 40 मिनट्स लगते हैं। और अब हमारी गवर्नमेंट की मदद से एक नया पुल जो पिछले 4 साल से चल रहा था, 2020 में आई गेस उसको स्टार्ट किया गया था, और आज वो फाइनली स्टार्ट हो गया है, डन कंप्लीट, चल चुका है वो फ्लाईओवर। और मैं पहली बार उससे आई हूँ। 6 मिनट के अंदर मैं हरियाणा से जंप किया पंजाब में, और मम्मी पापा छोड़ के गए। मजा आ गया। ये बेस्ट थिंग है। अब मैं अपने पति के साथ जा सकती हूँ, रोज कैब में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, वो मुझे छोड़ते हुए निकल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ करते हैं ब्लॉग एंड। हैप्पी फेसेस, और मिलते हैं आपसे अब एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप मेरी हेल्थ जल्दी से ठीक हो जाए, बच्चे ठीक हो जाए, और अभी लाइफ में बहुत कुछ आगे लाइन अप में जो 1 करके ख़त्म करना है। चलिए, होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। गुड नाइट नहीं हुई अभी, बट स्टिल चलिए गुड बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।